कल जहाँ से अपना मन हटाया था उसी जगह पर अपना मन लगाएं। कल कौन सी कथा हमने सुनी, जल्दी बताओ। महात्मा की कथा हमने सुनी। कौन सी? महात्मा की कथा। और महात्मा की चर्चा बड़े ही संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में हुई। महात्मा ज्ञानम पूर्वम तु पश्चाद भवति निश्चया। कल सायकाल के समय हमने महात्मा की कथा सुनी। भक्तों, इस संसार में सत्य और केवल परमात्मा ही है। मैंने कल बताया था, सच्चिदानंद रूपाय सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है। और हमारे जीवन का जो आनंद है, क्या आनंद है? लोग कहते हैं महाराज ऐसी साबूदाने की खीर बनी, आनंद आ गया। भंडारे में ऐसा हलवा बना, इतनी मेवाएं गिरी, काजू बादाम किशमिश मुनक्खा, आनंद आ गया। ऐसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। डलहप के गद्दों पर शयन करने का नाम भी आनंद नहीं है। तो इस संसार में आनंद क्या है? आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। Dear devotees, happiness is a inside object, it is not a outside object. प्यारे भक्तों, आनंद तो केवल और केवल अंदर की चीज है, बाहर कहीं आनंद है ही नहीं। और कहां तक कहें, बाहर सुख भी नहीं है। ये जितने भी संसार के सुख हैं, ये सुख नहीं है, ये सब क्षणभंगुर सुख हैं। सुख आपको चाहिए तो आपको स्वर्ग में सुख मिलेंगे। असली सुख स्वर्ग में है। और आनंद चाहिए तो आनंद आपको कहाँ मिलेगा? आनंद केवल 3 जगहों पर आपको मिलेगा। पहला गोलोक धाम, दूसरा भक्ति में आनंद मिलेगा, और तीसरा गुरु के चरणों में आपको आनंद मिलेगा। आराम से, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कल हमने क्या बताया था? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गोलोक धाम में आप कैसे जाएंगे? भक्ति करने पर। कैसे जाएंगे? भक्ति करने पर। और भक्ति पता है किसी को कि भक्ति क्या है? नहीं पता तो हम बताएं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जय हो। दूसरी बात बताई, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में और विश्वास का दीप जलाने को
भगवान की भक्ति कहते हैं। जय हो। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है तो अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाओ, क्योंकि विश्वास फलदायकम। Dear devotees, when trust is built, God appears in front of you. प्यारे भक्तों, विश्वास जब पक्का होता है तो परमात्मा हमारे साथ होता है। तीसरी बात सुने। आंखों से बरसते हो आंसू लेकिन होठों पर मुस्कान रहे। प्रभु संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जय हो, जय हो। और अंतिम बात क्या बताई? जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। आप कभी भी यमुना किनारे जाएं, देखना, दूर से देखना, जहाँ एक बूंद पानी नहीं है। हमने देख रखा है, यमुना किनारे हम गए, हमने जाकर देखा जहाँ एक बूंद पानी नहीं है वहाँ निर्मल जल भरा हुआ है। निर्मल जल दिखाई दे रहा है, और जैसे पास में आए तो महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है। वैसे ही जिसे हम सुख समझते हैं, जिसमें सुख दिखता पर मिलता नहीं, जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, वो तो केवल सुख की छाया है। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता पर मिलता नहीं, लेकिन कन्हैया ऐसे जीवन को, गोविंद ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी हमने बात बोली इसमें दूसरी बात क्या आई थी? बताओ। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। Dear devotees, God resides in faith. प्यारे भक्तों, विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वास हमारे अंदर हो तो सही। भक्तों, तो इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। आदिदैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप हैं और 3 प्रकार के ही पाप हैं और 3 प्रकार की ही भक्ति में। हाँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में 9 प्रकार की नवदा भक्तियों का वर्णन करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में केवल 3 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान का भजन होता है मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से।
आपको बता रहा था इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के पाप हैं, 3 प्रकार की भक्ति हैं और 3 बार ही जीवन में हम स्नान करते हैं। बोले महाराज स्नान तो हम रोज शैम्पू रगड़ रगड़ के नहाते हैं। तो हमने कहा वो स्नान नहीं है, अभी असली स्नान के बारे में सुना ही कहाँ है तुमने। 3 प्रकार के स्नान होते हैं। पहला स्नान कब होता है? जब हमारा जन्म होता है। और दूसरा स्नान कब होता है? जब हमारी शादी होती है। और तीसरा स्नान कब होता है? जब हमारी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। किसी कवि ने कहा जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिल्कुल सत्य है। इस बात का ध्यान रखना, एक ना एक दिन मरना सबको ही पड़ेगा। जिसकी मृत्यु होनी है वो 100% जरूर होनी है, और जिसकी मृत्यु नहीं होनी उसे बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं मार सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरी इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगलमूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, यहाँ खिले न कोई फूल। इस संसार में 3 का बड़ा महत्व है। 3 ही प्रकार के ताप है, 3 ही प्रकार के पाप है, 3 ही प्रकार की भक्ति है, 3 ही बार जीवन में हम स्नान करते हैं, और 3 ही देवता हैं सृष्टि को चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं आपको बता रहा था संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। और 3 प्रकार के तापों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ धर के कह दे कि महाराज मैं सुखी हूं। अरे भैया इधर आ जाओ, बच्चे इधर आओ, इधर आ जाओ। ये गद्दी पे बैठा ले वो समझ नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। महाराज जी मंत्र मार देंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ। हाँ इधर आओ, सभी आ जाए।